फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टिकजीएगिरी। फ्रेंड्स, आज हम माइकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाई के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले आज हम देखेंगे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में कि पिक्नियम क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखेंगे एशियम, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम, एपोथीसियम, एस्कोस्ट्रोमा या फिर ज्यूडोथीसियम। और लास्ट में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिडियोकार्प्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पिक्नियम के बारे में, जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होती है और पेरिडियम के जैसे ही होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पिक्नियम क्या में देखी जाती है, तो हम जानते हैं कि जो रस्ट फंजाई होती है, पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रेटिसाई, उसमें बहुत सारी साइकिल्स होती है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, तो उसमें पिक्नियोस्पोर्स भी बनते हैं। तो वो पिक्नियोस्पोर्स किस में बनते हैं? पिक्नियम सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की पिक्नियम या पिक्नियोस्पोर्स कायम आ जाते हैं, तो जो अपर सरफेस होता है ना, अपर सरफेस ऑफ लीव्स में ये पिक्नियम का जो स्ट्रक्चर है पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ओस्टियोल। ठीक है, इस ओपनिंग के साथ जो ओस्टियोल होते हैं ना, यहाँ पे फिर क्या होते हैं, उसके बेस में एक स्पर्मेटियोफोर्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, स्पर्मेटिया का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो हमारे स्पर्मेटिया क्या है, वो मेल सेल्स है। ठीक है, अब जो हमारे मेल सेल्स है, ऑब्वियसली उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी लेयर प्रेजेंट होती है? पैराफाइसिस की लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी किसकी? पिक्नियम की बात करी। उसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है और उसको कौन सपोर्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना, तो स्पर्मेटियोफोर के अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ हाइफीज प्रेजेंट होती है, जो क्या बनाती है? रिसेप्टिव हाइफी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइफे भी प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे होते हैं? रिसेप्टिव होते हैं। पर ये जो रिसेप्टिव हाइफे के होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने बात करी पूरे पिक्नियम स्ट्रक्चर की, उसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पिक्नियम होता है वो कैसा होता है? फ्रूटिंग बॉडी होती है, सिमिलर होता है पिक्नीडियम से, और ये कैसा होता है? एक सेक्सुअल साइकिल ऑफ रस्ट फंजाई में बनता है और देखा जाता है। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम यूनिन्यूक्लियर माइसीलियम से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे अगर हम इसमें बात करें तो ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट होता है ग्रोथ में, और साथ में ये सब क्यूटिकुलर, सब एपिडर्मल और सब कॉर्टिकुलर फैशन में देखा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसकी शेप। किसका शेप कैसा होता है? तो पिक्निया फ्लास्क शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, फ्लैट और स्प्रॉलिंग शेप का होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, या इसके पहले हमने एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ पढ़ी थी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है उस चीज़ की कि उसका शेप कैसा है। ठीक है, शेप के बाद आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कहाँ उसकी प्रेजेंट है, मतलब उसकी पोजीशन का है, लीव्स में कहाँ प्रेजेंट है और होस्ट में कहाँ प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है। और थर्ड, उसके आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो इसका शेप हमने देखा, फ्लास्क शेप का होता है, कॉनिकल, फ्लैट एंड स्प्रॉलिंग का। उसके बाद जो हमारे पिक्नियोस्पोर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिसेल्युलर और स्पोर लाइक होते हैं, जो कि मेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब वो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, वो मेल स्ट्रक्चर होता है। वो अपना कंटेंट काय में एम्प्टी या खाली करते हैं? रिसेप्टिव फीमेल स्ट्रक्चर में खाली करते हैं, फिर प्लाज्मोगेमी होगी और आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने बताया था कि पिक्नियम किससे प्रोड्यूस होते हैं? पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रेटिसाई से। ओके, पिक्निया इज प्रोड्यूस्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रेटिसाई इन द ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी। मतलब कहाँ किस में प्रेजेंट होते हैं? बारबेरी में वो देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं जो रस्ट साइकिल होती है वो दो उसके होस्ट होते हैं, एक वीट होता है और दूसरा क्या होता है? बारबेरी। ठीक है,
पर ये जो हमारे पिक्नियम है, ठीक है, वो आपको किस में देखने पड़ेंगे, जो बारबेरी उसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वहाँ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे के स्ट्रक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं एशियम के बारे में। देखिए एशियम कैसा स्ट्रक्चर है, इसका कप शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये मेनली लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि इसमें हो सकता है कि पेरिडियम हो और हो सकता है कि पेरिडियम नहीं भी हो। तो अब क्या होता है, पेरिडियम क्या होता है, जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं स्पोर चेन की कप के फॉर्म में और उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिडियम कहते हैं। ठीक है, और साथ में हम इस कप शेप्ड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लस्टर कप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एशियम जो है क्लस्टर कप भी इसे कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कैन आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट टू। ओके, तो ये भी हमने बात करी एशियम के बारे में। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एस्कोकार्प के बारे में। देखिए एस्कोकार्प अगर हम उसके नाम से समझे तो एस्कस का मतलब होता है सेक और कार्पस का मतलब होता है फ्रूट। तो ये एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसमें एस्काई एंड एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होगी, किसी कौन फैमिली में ऑब्जर्व की जाती है। तो जो हमारी एस्कोमाइकोटिना है उसमें इसको देखा जाता है। ठीक है, अब ये होते हैं बहुत ही अलग अलग शेप के, साइज़ के। तो इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जैसे स्फेरिकल, फ्लास्क शेप होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, सॉसर शेप एंड पोर्ट शेप्ड के होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस शेप का है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो एस्कोकार्प होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो पूरी तरीके से क्लोज होंगे, कुछ होंगे जो नैरो होंगे, वाइड ओपनिंग होगी, है ना। अब ये तो हमने इसमें ना बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी चीज़ें मिलती है। कुछ एस्कोकार्प ऐसे होते हैं जो सिंगली फॉर्म होते हैं, कुछ एस्कोकार्प ग्रुप में फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियली मिलते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा डीपली एम्बेडेड रहते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि एस्कोकार्प अलग अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, पर अगर हम मेनली एस्कोकार्प की बात करते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, उसके बाद हम देखेंगे एपोथीसियम और ज्यूडोथीसियम। अगर हम क्लिस्टोथीसियम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो क्लिस्टोथीसियम क्या होता है, कंप्लीटली देखिए पूरी तरीके से क्या है, वो क्लोज्ड है, कहीं से उसमें ओपनिंग नहीं है, कोई तरीके की कोई पोर नहीं है जिससे कि कुछ बाहर का कांटेक्ट हो। ये पूरी इस वॉल को हम क्लिस्टोथीसियम वॉल कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बताइए कंप्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प क्या है, आपको उसका नाम बताना है क्लिस्टोथीसियम, और साथ में आपको उसके सारे एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। आप इसके एग्जाम्पल्स मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेरिथीसियम। ठीक है, तो अभी हमने क्लिस्टोथीसियम के देखा है कंप्लीटली क्लोज्ड, पर जो पेरिथीसियम होता है ना वो मोर और लेस क्लोज होता है, मतलब उसमें ओपनिंग होती है। ठीक है, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। ठीक है, इसमें भी पैराफाइसिस होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और फिर पेरिथीसियम की वॉल प्रेजेंट होती है। ये अभी हमने देखा क्लिस्टोथीसियम और पेरिथीसियम के बारे में, है ना। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे एपोथीसियम। एपोथीसियम क्या होता है, इसमें एस्कोकार्प प्रोड्यूस करते हैं एस्काइको इन ओपन। ये किस तरीके से होते हैं, पूरे ओपन होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं एस्कोस्ट्रोमा और ज्यूडोथीसियम के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्ट्रोमेटिक एस्कोकार्प है विच बियर एस्काई डायरेक्टली इन लोक्यूस विद इन द स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये अभी हमने बात करी एस्कोकार्प के कि कौन कौन से 4 टाइप है, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम एंड एस्कोस्ट्रोमा या फिर ज्यूडोथीसियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिडियोकार्प के बारे में। देखिए जो बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी जिसमें क्या होता है, बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है स्टाइप और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो होता है इसका पाइलस। देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है, ये स्टाइप है और ये क्या है, पाइलस है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टाइप के स्ट्रक्चर की। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका एक होता है आउटर रीजन और एक होता है इनर रीजन। अगर आउटर रीजन होता है तो वो ज्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है जिसे हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इनर रीजन प्रोजेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है जिसे हम मेडुला भी कहते हैं। ठीक है,
अब सेकेंड हमारा जो आता है पाइलस। पाइलस कैसा होता है? कॉन्वेक्स फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग कलर का या फिर वाइट कलर का प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो आपको गिल्स दिख रहे हैं कि ये मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा, उससे हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और ये अलग अलग लेंथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो गिल्स कैसे बने होते हैं? तो ये गिल्स जो बने होते हैं इलोंगेटेड सेल से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रामा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए गिल्स किससे बने होते हैं? जो हमारा बेसिडियोस्पोर्स है उसको हमने कितने पार्ट में बांटा है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम थोड़ा इधर भी देख लेते हैं कि बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं। थिन होते हैं, क्रस्ट लाइक, जिलेटिनस, कार्टिलेजिनस, पेपरी, फ्लैशी, स्पॉन्जी, कॉर्की और वुडी। मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि पॉइंट है कि बेसिडियोमाइकोटिना जो हमारी फैमिली ग्रुप है उसमें स्मट और रस्ट को छोड़ के सभी में बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन होता है। एक्सेप्शन क्या है? स्मट एंड रस्ट। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट कि बताइए किसमें नहीं होते हैं, या फिर पूछ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? तो इसमें मेनली मशरूम्स इंक्लूड किया जाता है, एगैरिकस, प्लूरोटस एंड वोल्वेरिला, ओके। सो फ्रेंड्स, आज अपन ने किसकी बात करी? आज हमने बात करी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज की, ओके। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा पिक्नियम, इसमें हमने देखा स्कोस्पोर्स, अलग अलग टाइप्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेसिडियोकार्प, ठीक है। उसके बाद उससे फिर हमने एसियम को भी डिस्कस किया था। तो इन सभी फ्रूटिंग बॉडीज को आज हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।